हे, मेरा नाम है राहुल। एक्चुअली कई बार हम लोग छोटी छोटी जैसी भी बातें होती छोटी छोटी बातें होती हैं उन सबका मतलब बहुत बड़ा इशू बना देते हैं और वो हम लोगों पे ही भारी पड़ जाती है। सो ऐसे ही मैं जब 12th में आया ही था तो मैं और मेरा दोस्त अनिल हम लोगों को शौक था कि हम लोग बाइक लेके फिर ही स्कूल जाएं। हमें मन नहीं करता था कि बस में जाएं और मतलब वो एक अलग ही रुतबा बनता है ना बाइक लेके। तो हम लोग फिर मैं और अनिल के पास में बाइक थी तो हम दोनों बाइक से जाते थे और अपना मतलब एक ही अलग ही डेमो दे के आके आते थे। कई दिन निकल जाते बट एक दिन क्या होता है कि मतलब रेगुलर तो बाइक दे नहीं सकते घर वाले। तो एक दिन अनिल के पापा उसको बाइक देने से ना कर देते हैं कि बस में जाओ, डेली की डेली बाइक में जाओ, मतलब बेचा रिस्क ही लगता है उनको भी। तो फिर अब हम लोग क्या करें, अब हम लोगों को फर्स्ट डे हम लोगों को बस में जाना है। अब मैं राहुल दोनों को शर्म सी आ रही है कि यार डेली की डेली ऐसे मतलब एक रोब में जाते थे, अब सभी लोग चिढ़ाएंगे थोड़ा बस में जाएंगे क्योंकि हम लोग भी थोड़ा बहुत मतलब उनके पास से निकलते थे, थोड़ा बहुत चिढ़ाते थे थोड़ा मतलब। तो उसी दौरान फिर अब हम लोग बस में जा रहे हैं मतलब, तो बस में चढ़े हैं। अब उसी टाइम पे मतलब जितने भी लड़के होते हैं गर्ल्स से सभी मतलब हम लोगों पे हंसने लग जाते हैं। मुझे थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि मैं क्या छोटी छोटी बातों पे मेरी आदत है, मैं थोड़ा गुस्सा हो जाता हूँ, मुझे बुरा लग रहा है। बट मुझे इस बात का बुरा नहीं लग रहा, मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि एक्चुअली मेरी क्रश भी उसी बस में है तो वो भी ऐसे रही है। अब क्या कर सकते हैं। तो मैं जाके मेरा चुपचाप बैठ जाता हूँ, अनिल भी मेरे पास में आके बैठ जाता है। अब हम लोग दोनों बैठे, हम निकल गए। अब फिर हम लोग स्कूल कंप्लीट हुई, अब हम लोग वापस आ रहे हैं बस में बैठे। तो अभी भी लड़के मतलब बंद नहीं कर रहे इतना बुली करना, हर कोई मजाक बना रहा है। हम लोग बहुत परेशान हो गए, लगभग 1 घंटे का सफ़र होता है, पूरी देर बहुत परेशान हुए। अब मेरा दिमाग ख़राब होता है, अब मैं सीधा घर पे जाता हूँ, घर पे जाते ही सीधा मतलब कि बैग वगैरह कुछ नहीं उतारता, सीधा डैड से बोलता हूँ कि मुझे बाइक चाहिए, मुझे जब तक बाइक नहीं दिलाओगे तो मैं मतलब स्कूल नहीं जाऊँगा। अब डैड भी कितना सुने, उन्होंने भी फिर 2 झापड़ लगा दिए। और उन्होंने जो झापड़ लगाया और मैं भी थोड़ा मतलब कम एज होती है तो उस वजह से कई बार बुरा लग जाता है हमें, तो मैं उस टाइम ही घर से बाहर निकल जाता हूँ। अब मैं घर से बाहर निकला हूँ और शाम का टाइम में, तो लगभग मैं पार्क में जाके बैठ जाता हूँ। घर वाले कॉल कर रहे हैं, मॉम भी कॉल कर रही है, डैड भी कॉल कर रहा है क्योंकि एक बार तो पीट दिया उन्होंने बट आखिर उन्हीं का लड़का हूँ। तो बाद में कॉल कर रहे हैं, अब मैं भी थोड़ा जानता हूँ थोड़ा बहुत समझता हूँ तो मैं भी कॉल उठा लेता हूँ। मॉम को बोलता हूँ कि मैं आज अनिल के घर जा रहा हूँ, मैं उसी के पास में रहूँगा आज। तो घर वाले भी ना नहीं करते बट जैसे कॉल कट होता है फिर अब मेरे को आइडिया ही नहीं है, मैं बोल तो दिया हूँ बट अब मैं जाऊँगा कहाँ पे नाइट में। तो अब मैं फंस गया हूँ। फिर मैं अनिल को कॉल करता हूँ कि अनिल मैं तेरे घर आ जाता हूँ, आज नाइट मैं घर पे जा नहीं सकता। तो अनिल भी एक्चुअली मुझे एक बात बोलता है कि मैं खुद भी घर पे नहीं हूँ, मैं खुद भी मॉम डैड के साथ में किसी फंक्शन में आया हूँ, तो मैं खुद भी सुबह तक ही आऊँगा। तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो अब मेरी दिक्कत ये हो गई कि अब मैं जाऊँ कहाँ नाइट में। तो अनिल का बोलना कि मेरे पास में घर वाली चाबी तो मेरे पास में है बट हम लोगों के एक अपार्टमेंट में फ्लैट लिया हुआ है और उसकी चाबी है जो जो वहाँ नीचे एक अपार्टमेंट में शॉप है उसके ओनर के पास में है। तो मैं अब मुझे नाइट तो निकालनी है कैसे जैसे कि नाइट निकल जाए, सुबह तो चलो कोई नहीं देख लेंगे। तो मैं जाता हूँ फिर वो अपार्टमेंट चला जाता हूँ, वो मुझे लोकेशन वगैरह बता देता है। अब मैं चला गया, अब मैं जो अपार्टमेंट की नीचे शॉप है वहाँ पे जाता हूँ बट लगभग 8 बजे 8:30 के करीब टाइम हुआ है। तो वो जो शॉप है वो बंद पड़ी है, मतलब डेयरी वगैरह ऐसे ही शॉप है जो बंद पड़ी है। मैं अनिल को फिर से कॉल करता हूँ कि यार ये शॉप तो बंद पड़ी है, अब मैं कैसे चाबी वगैरह कैसे लूँ फ्लैट की। तो वो मुझे मतलब ओनर जो शॉप ओनर है उसके नंबर देता है कि इससे बात कर ले, इसका घर पास में ही है तो वहाँ से चाबी ले आना। मैं वही करता हूँ, मैं कॉल करता हूँ, फिर एड्रेस निकालते निकालते मैं उसके घर पहुँच जाता हूँ। अब चाबी लेके आ रहा हूँ, उसने भी चाबी दे दी, अब मैं आ गया हूँ। फिर अब मैं जैसे अपार्टमेंट पे आया हूँ, अब मैं देख रहा हूँ अपार्टमेंट है मतलब 10th फ्लोर तक का अपार्टमेंट है, किसी में भी लाइट नहीं जल रही, केवल नीचे जो मेन ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे 2 फ्लैट है जिनमें लाइट चल रही है, लाइट जल रही है और पूरा अपार्टमेंट में लाइट नहीं है। काफ़ी वियर्ड सा लगता है कि यार इतना बड़ा अपार्टमेंट है और लाइट ही नहीं है। शॉप ओनर भी घर पर चलेगा और चलो कोई नहीं, खैर अपने को तो फ्लैट में जाना है, आज का डे निकालना है, कैसे करके नाइट निकल जाए बस। तो मैं अब जा रहा हूँ, तो मैं जैसे मतलब स्टेयर से
स्टेयर्स की तरफ गया हूँ। पहले मुझे लिफ्ट भी दिखती है बट लिफ्ट चल नहीं रही, तो मैं स्टेयर्स से अब सीधा मतलब जा रहा हूँ। 4th फ्लोर पे उसका फ्लैट है, सीधा फ्लैट की तरफ जाता हूँ। फ्लैट ओपन किया मैंने और मैं फ्लैट में चला गया। बट फ्लैट इतना गंदा हो रखा है, बहुत ज़्यादा गंदा है, मतलब धूल मिट्टी, जैसे कई दिनों से कोई आया भी नहीं हो, मतलब साफ सफाई की नहीं हो। तो हो सकता है एनिमल वगैरह यहाँ पर घर पे रहते तो यहाँ पे आते नहीं होंगे। सो मैं भी कुछ नहीं सोचता, मैं बेड वगैरह थोड़ा सा क्लीन करता हूँ कि बस आज की नाइट निकल जाए, सो जाऊँ। तो मैंने बेड वगैरह साफ़ किया। अब मैं लेट गया हूँ क्योंकि खाना वाना भी खा के नहीं आया, भूखा हूँ। बट फिर क्या कर सकते हैं, मोबाइल लेके बैठा हूँ। अब ऐसे ही वीडियोस वगैरह रील्स वगैरह स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ। अब मैं ये सब देख ही रहा हूँ तो लगभग 10-15 मिनट निकलते हैं तो मुझे मतलब गेट पे नॉक की आवाज़ आती है, किसी ने नॉक किया है। मैं देखता हूँ, चलो क्या पता इतनी रात को तो कौन आएगा, मैं तो इग्नोर कर देता हूँ, ठीक है। उसके 1-2 मिनट निकली, फिर से वापस नॉक हो रहा है। यार मैं भी थोड़ा होता हूँ कि यार कौन है, एक बार बोलता हूँ दूर से, किसी का रिस्पॉन्स नहीं आता। वो फिर से नॉक हो रहा है, मतलब 3rd टाइम नॉक हुआ। तो अब मुझे थोड़ा गुस्सा आया, मैं अब सीधा वहाँ से उठ के फिर मैं गेट पे जाता हूँ, गेट को ओपन करता हूँ कि यार कौन है, तो कोई नहीं होता। फिर कोई नहीं है तो मैं ठीक है, फिर वापस आके अपने बेड पे सो जाता हूँ, गेट बंद करके। छोड़ो यार, अब मैं फिर बैठा हूँ। अब थोड़ी देर निकल रही है, मतलब 15 से 20 मिनट निकली होगी। इस बार वो नॉक थोड़ा तेज कर रहा है, मतलब तेज नॉक करे जा, और उसने 3 बार नॉक किया है। अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि इतनी नाइट पे मैं मतलब सो रहा हूँ, इतनी नाइट पे मुझे परेशान कर रहा है। और मैं सीधा गेट पे जाता हूँ, सीधा गेट को सीधा खोलता हूँ तो मेरे एकदम से सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। मेरे सामने एक लड़की है, मतलब इतनी प्यारी सी है, खूबसूरत सी लड़की है, और उसके हाथ में मतलब एक कटोरी ले रखी है, मतलब कटोरी है जिसमें कुछ मिठाइयाँ वगैरह है। यार इतनी रात को कैसे आदमी। अब मैं पूछता हूँ, हाँ जी बताइए। तो वो बोलती है कि मेरी मम्मी ने मतलब मिठाई वगैरह भेजी है कि नए भैया आए हैं फ्लैट में तो उनको दे आओ। तो मैं मिठाई तो मतलब हाथ में लिया हूँ मैंने मिठाई, और सोच रहा हूँ कि किसी को कैसे पता होगा कि मैं आया हूँ, क्योंकि वैसे जो ग्राउंड फ्लोर पे उनसे तो मेरी बात भी नहीं हुई, तो कैसे पता हो। खैर चलो कोई नहीं, जाने तो, क्या पता उन्होंने मुझे देखा हो तो उन्हें पता हो। फिर मैं जस्ट लड़के से पूछता हूँ, एक बार उनसे बोलता हूँ कि आइए एक बार बैठिए, मेरे पास में बर्तन नहीं है, मैं अंदर से किचन से मेरे को लेके फिर थोड़ा डालना होगा क्योंकि वापस बर्तन भी देना है। वो अंदर आई हैं, वो बैठी हैं, और मैं किचन से लाता हूँ बर्तन लाता हूँ। अब बर्तन लेके आया हूँ मैं, वो मिठाई वगैरह सारी डाल ली मैंने, तो और उनको बर्तन दे दिया। अब थोड़ी बहुत हंसी मजाक होती है कि क्या हो कैसे हो, मतलब ऐसे थोड़ी बहुत बात हुई है। अब उनको भी लेट था तो मैं बोला आप कोई नहीं, आप चले जाओ नाइट के टाइम, तो वो भी ठीक है, निकलने जाती है। अब वो जैसे गेट से बाहर हुई, अब मैं गेट बंद करने वाला हूँ तो एक बात बोलती है मुझे, बोलती है कि बाहर मत निकलना, फिर मिलेंगे। मुझे भी काफ़ी वियर्ड, और ठीक है फिर मैं सोचता हूँ यार ये क्या बात बोली है, मतलब बाहर मत निकलना फिर मिलेंगे, मेरे भी समझ नहीं आता। मैं गेट बंद कर देता हूँ, ठीक है कोई ना, अपने को क्या है। अब मैं अंदर आया हूँ, मुझे भी भूख लगे, चलो कुछ खाने के लिए मिल गया, वैसे भी भूख लग रही थी, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब मैं वो मिठाई है, अब मैं वो मिठाई मतलब थोड़ी थोड़ी करके खा लेता हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी टेस्टी लगी थी मिठाई। वो मिठाई मैंने खाई है, अब मैं सोने लग रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। अब मैं जैसे ही सो रहा हूँ, लगभग 1-1.5 घंटा निकला है, मैं मतलब नींद नई जगह या सुनसान है तो थोड़ी नींद आती भी नहीं है, बट इधर उधर मत करवटें ले रहा हूँ। अब तभी मुझे मतलब एक आवाज़ सी आती है बाहर से कि कोई मतलब लेडी है जो बाहर चल रही है, घुंघरू पहने हुए और चल रही है, और वो केवल चल नहीं रही, अब वो मतलब चिल्ला रही है बचाओ बचाओ, और रोए जा रही है। मुझे काफ़ी वियर्ड लगता है यार, ये क्या ढंग है, मतलब क्या चीज़ है। अब उसके साथ में मतलब वो कई देर मैं सुन रहा हूँ, अब मैं थोड़ा गौर करके सुन रहा हूँ तो सिर्फ वो चिल्ला नहीं रही है, वहाँ पे एक आदमी की भी आवाज़ आ रही है, और वो आदमी बस हंसे जा रहा है, मतलब हंसे जा रहा है, बहुत तेज हंस रहा है, और वो लेडी चिल्ला रही है, रो रही है बचाओ बचाओ, और वो रो रहा है। मेरे को एक बार तो बहुत डर लग रहा है, तो काफ़ी
मैं कैसे जैसे करके जो मेरा पिलो पिलो को मैं मतलब एकदम कान के लगा के बस ऐसे लेटा हूँ कि मुझे नहीं सुनाई दे, मुझे नहीं सुना, बट वो आवाज़ कम नहीं हो रही, मुझे सुनाई दिए जा रही है। मैं बहुत डर लग रहा है। बट अब वो एकदम से सारी आवाज़ें शांत हो गई है। आज ऊपर से ऊपर कैसे जा रही है। मैं फिर भी पीछा करता हूँ। ऐसे करते करते लगभग मैं टेरिस पे पहुँच जाता हूँ। टेरिस का गेट बट बंद पड़ा है। तो वो आवाज़ बट उधर वाली साइड से आ रही है। तो आई थिंक किसी ने मतलब उधर से बंद किया हो, बट वो उधर से बंद भी नहीं है, वो केवल सटाया हुआ है। अब मैं उस गेट को जैसे ही उसको खोलता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि एक आदमी है, किसी आदमी ने एक लड़की को मतलब गले से यहाँ से पकड़ रखा है और उसे दीवार से मतलब लगभग उठा रखा है, ऊंचा उठा रखा है, मतलब कि नीचे गिराने वाली पोजीशन में एकदम उठा के रखा है। मैं ये देख के बहुत डर जाता हूँ। पर मुझे हिम्मत तो उससे मिलती है कि वो जिसको उठा रखा है वो वही लड़की है जो मेरे लिए स्वीट्स लेके आई थी। मैं अब मुझे डर भी लग रहा है, बट मैं हिम्मत कर रहा हूँ कि मैं उसे कैसे जैसे करके बचा लूँ, बट मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मैं आगे पैर नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। मैं कैसे जैसे थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक भी चुका हूँ कि मैं नीचे से इतनी ऊपर आया हूँ स्टेयर्स से। मैं बहुत थक चुका हूँ। मैं हिम्मत कर रहा हूँ कैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ, बट मैं चल पा रहा हूँ, मैं दौड़ भी नहीं पा रहा हूँ जैसे। तभी वो आदमी उस लड़की के सीधा एक चाकू होता है हाथ में, वो सीधा घोंप देता है और उसको नीचे गिरा देता है। वो गिराया, मैंने वो देखा, मैं बहुत ज़्यादा लिटरली बहुत ज़्यादा डर गया। तभी वो आदमी पीछे घूमता है, उसको पीछे घूमते देख मतलब मेरी आधी आत्मा बाहर आ जाती है, क्योंकि उसका जो चेहरा है वो पूरा जला हुआ है। और वो जला हुआ ही नहीं, उसकी आंखों से मतलब काला खून आ रहा है, आंखों से काला खून आ रहा है, और वो जला हुआ इतना क्रीपी लग रहा है। उसके हाथ में एक चाकू खून आ रहा है, उसको मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे हिम्मत नहीं हो रही कि ये क्या हो रहा है। अब मैं वो घूमा, वो मेरी तरफ आ रहा है, वो धीरे धीरे आए जा रहा है। अब मैं लगभग मतलब इस पोजीशन में हूँ कि अब मैं भाग भी नहीं सकता, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। मैं कैसे जैसे करके पीछे की तरफ पैर किए जा रहा हूँ। अब मैं मतलब उस कंडीशन में आ जाता हूँ कि पीछे मेरे स्टेयर्स है, अब मेरा पैर जस्ट आधी स्टेयर्स पे है, वो आए जा रहा है, और मैं उसी टाइम अपना बैलेंस नहीं बना पाता। मैं स्टेयर्स से सीधा नीचे गिरता हूँ, और गिरते गिरते एक पोजीशन का सीधा दीवार से टकराता हूँ। उसके बाद में मुझे याद नहीं है क्या हुआ, मुझे नहीं पता कितना टाइम निकला। तभी मेरी मतलब कोई तो मुझे जगा रहा है, कोई जगा रहा है कि उठो उठो। मैं हल्की आँख खोल रहा हूँ, मतलब हल्की आँख खोली है मैंने। मैं सामने देखता हूँ, और मैं जब सामने देख रहा हूँ मेरी फिर से मेरी वही हालत हो रही है कि मतलब मजाक क्या हो रहा है ये। मैं देखता हूँ सामने वही लड़की है, पर उसे तो उस आदमी ने मार दिया था। मैं ये देखते बहुत डर गया हूँ। अब वो हम्म, मतलब लिटरली वो मुझे जगा रही है, अब मेरी हिम्मत नहीं बनी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं सुन पड़ चुका हूँ एकदम। मतलब कुछ भी काम नहीं कर रहा। मैं कैसे जैसे करके वहाँ से हल्का सा नीचे वाली स्टेयर्स पे ऐसे हाथ रखता हूँ और नीचे की तरफ होता हूँ। अब मुझे वो दिख नहीं रही है। अब मैं वहाँ से सीधा कोशिश कर रहा हूँ कैसे जैसे गिरते पड़ते नीचे की तरफ भाग रहा हूँ। मैं भागे जा रहा हूँ, मतलब भागे जा रहा हूँ केवल। बस जो स्टेयर्स है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। और पीछे से वो आदमी मेरे पीछे भागे जा रहा है, कि मुझे भी वो दिख रहा है जो मारा था, लेडी मुझे मार चाहती वो मुझे बची है जैसे। और मैं ब्राउन भाव एक टाइम आता आपके पेज से रोज खाइए, रोशनी दिखती तो मैं नीचे जैसे ग्राफ पे मुझे कि हाँ आ गया, नीचे जा रहा हूँ कि सामने पुल है, जो मुझे वो बेटा बाहर बाहर जाओ। पता नहीं उन्होंने मुझसे क्यों, मैं बतलाऊँ मैं वहाँ से वही नहीं, मैं सीधा भागे जा रहा हूँ से पढ़ रहा हूँ। मैं लगी खून आ रहा है, मेरा हार गया है बिल्कुल, मेरी बहुत कंडीशन में भाग रहा है मेरा। मैं शॉप में हूँ, अब मुझे दिख रहा है कि मेरे पे भी नहीं है, मेरी लिटरली भी नहीं है। आवाज़ ही बंद नहीं है, उससे मुझे आवाज़ आ जाओ बज रही कि वो आज से जा रहा है। बहुत डर रखा है, इतनी रात में भी नहीं जा सकता, अंदर का सब बस चुका हूँ। मेरे पास में कुछ नहीं है कि मैं शॉप के पास में था, क्योंकि शॉप तक
मतलब शॉप के कोई आप पता नहीं क्यों अपन इंडिया से बाहर नहीं मारा, बहुत डर लग रहा है। बट मैं आवाज़ें सुनते पास मर रहा हूँ, ऐसी चीज़ जो तकरार हो रही है, मैं सुनने का कान बंद कर रहा हूँ बट मुझे आई जा रही है। बहुत अब क्रीपी आवाज़ें आ रही है, कोई किसी को मार रहा है, कोई इतनी गंदी आवाज़ें आ रही है। बट मेरे पास में अब कोई चारा नहीं है जब तक मैं सुबह का वेट करूँ। ऐसा करते करते लगभग 5 से 6 बजे हैं, और मतलब थोड़ी बहुत लोग रास्ते से आना जाना करने लग रहे, जान आ रहे जा रहे। अब मैं उठा हूँ, अब मैं देख रहा हूँ कि चलो सुबह हो गई। अब मुझे एक्चुअली पहले सबसे पहले मुझे कैसे भी करके अपने घर जाना है। तभी मैं अपना मतलब मोबाइल वगैरह संभालता हूँ कि सारी चीज़ें। तो 1 मिनट, मेरा मोबाइल, अब मुझे कोई आइडिया नहीं है मेरा मोबाइल कहाँ छूटा है। फ्लैट में, बट फ्लैट से मैं जब बाहर निकला था लड़की देख वो मतलब सेव करने के लिए, उस टाइम पे था मेरा, मुझे समझ नहीं आ रहा और मैं अंदर नहीं जा सकता। अब मैं कैसे जैसे करके फिर अब अपने घर की तरफ जा रहा हूँ कि मैं पहले घर पहुँच जाता हूँ। अब मैं कैसे जैसे घर पे गया हूँ, घर पे मेरे घर वालों ने ये हालत देखी, मम्मी ने हालत देखी, पापा ने देखी। वो हाथों हाथ डॉक्टर को बुलाते हैं और मेरी बैंडेज करते हैं और थोड़ा बहुत मतलब रिलीफ के लिए पेन किलर देते हैं, मतलब कि नॉर्मल दिए है, मुझे ट्रीटमेंट दिया है। अब मैं बस सोया हूँ। तभी मम्मी आती है, मम्मी ने मुझे फ़ोन दिया कि अनिल का कॉल आ रहा है। अनिल का कॉल, अच्छा मम्मी के मोबाइल पे आ रहा है, ठीक है मैं बात करता हूँ। अब अनिल से मैं बात कर रहा हूँ, अनिल मुझे बोल रहा है कि क्या हुआ नाइट में, मतलब वो चाबी वगैरह तूने ओनर को दी नहीं थी, तू आ गया घर पे। मैंने तो फ्लैट ही खुला छोड़ दिया था, तो मतलब ऐसे कैसे। तो अनिल बोलता है कि तू नहीं आ रहा हो कुल, भाई आज मैं आ नहीं सकता, और हो सके तो तू भी मत जा, मेरे पास आ जा एक बार। तो वो मतलब फिर बाद में कैसे जैसे करके वो समझ जाता है, फिर वो मेरे पास में आया और वो मेरी हालत देखता है तो वो मुझसे पूछता है भाई तेरे को क्या हो गया, तेरी ये क्या कंडीशन हुई है। बट मैं पूछता हूँ भाई फ्लैट की चाबी तूने दी, तुझे पता होना चाहिए ना, क्योंकि मैं उससे कहीं ना कहीं तो मैं बहुत गुस्सा भी हूँ उससे कि उसके एक उस फ्लैट के चक्कर में मैं इतना गंदा फंसा हूँ। मैं उससे सारी चीज़ें बताता हूँ कि मेरे साथ ये सब हुआ, ये सब हुआ। वो ये सब चीज़ें सुन के बहुत हैरान है, उसे कोई आइडिया नहीं है कि मतलब वहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं। एक्चुअली उन्होंने तो परचेज ही 5 साल पहले किया है फ्लैट, और आज तक में वो गए ही नहीं है रहने के लिए। ये कैसे, फिर बाद में मैं उससे बोलता हूँ कि चल कोई ना, बट अब मेरा मोबाइल वहीं पे रह गया, मैं मोबाइल कहाँ से लाऊँ। तो बाद में उसके मतलब उसने भी बोला कि भाई ये रहने दे एक बार के लिए, मोबाइल के चक्कर में अभी ऐसी जगह पे अपन नहीं चल सकते, कभी मॉम डैड के साथ में फिर हम चल के फिर मोबाइल ले आएंगे। सो यही डिसाइड होता है। फिर उसके एक दिन मॉम डैड जाते हैं तो फ्लैट वगैरह में, तो मतलब मोबाइल वगैरह देखने के लिए वहाँ पे गए, बट उन्हें भी फ्लैट में मोबाइल वगैरह मिला भी नहीं है, कहीं नहीं मिला, और मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। सो उसके बाद में मुझे मोबाइल मिलता भी नहीं है। सो मुझे नेक्स्ट बार में दूसरा मोबाइल ही परचेज़ करना पड़ता है। सो ये थी राहुल की स्टोरी। आई होप कि आपको बहुत बढ़िया लगी हो, और अगर आपको बहुत बढ़िया लगे हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और अगर आपकी भी ऐसी कुछ स्टोरीज़ हो जो आप मेरे साथ में शेयर करना चाहते हो तो मेल पे या इंस्टाग्राम पे कहीं भी आप शेयर कर सकते हो। और अभी के लिए बाय बाय।